हमें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। पति जो है अपनी पत्नी के लिए उन्हें प्रार्थना करनी है। जो घर में स्त्रियां हैं उन्हें अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है, पति के लिए प्रार्थना करनी है, परिवार के लिए प्रार्थना करनी है। परिवार में सबको एक मन का होकर रहना है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जब हमारे परिवार में कोई संकट आता है, परेशानी आती है, तो घबराना नहीं है। ये नहीं सोचना कि अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगा, इस परेशानी से हम कैसे निकलेंगे। जिस परमेश्वर को आप मानते हो वो परमेश्वर बहुत बड़े परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो बहुत बड़े परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर को आप मानते हो। इसीलिए परमेश्वर जो है, हमें परमेश्वर के पास जाना है। जब हमारे परिवार में कोई परेशानी आती है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। बाइबल में बताती है कि शूनेमवासी औरत थी, उसका जो बच्चा था वो मर जाता है। उसका बच्चा था, वो बच्चा मर गया। तो वो उसकी अर्थी बन तैयार नहीं करने लग जाती कि मेरा बच्चा मर गया, आओ मैं इसकी अर्थी तैयार करती हूँ, इसको जला दूंगी और इसको फूंक दूंगी, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। वो उसकी अर्थी तैयार करने नहीं जाती। वो जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करती है। हालेलुया। वो परमेश्वर का जो भविष्यवक्ता के पास जाती है। वो कहती है कि मेरा बच्चा मर गया है, मगर मैं जानती हूँ कि परमेश्वर जो है वो उसे जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। वो उसकी अर्थी नहीं बनाती, वो उदास नहीं होती, परेशान नहीं होती, बल्कि वो जो है वो परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाती है, परमेश्वर की ओर देखती है, भविष्यवक्ता के पास जाती है और भविष्यवक्ता से कहती है कि आप प्रार्थना करो, परमेश्वर जो है मेरे बच्चे को जिंदा कर सकते हैं। और वही होता है, जब भविष्यवक्ता प्रार्थना करता है, परमेश्वर का प्रॉफिट जो होता है, भविष्यवक्ता होता है, जब वो प्रार्थना करता है तो बच्चा जो है वो जिंदा हो जाता है। हालेलुया। बच्चा जो है वो जिंदा हो जाता है। परमेश्वर उसकी समस्या को दूर करते हैं, उसकी परेशानी को दूर करते हैं। आज हमारे परिवार में जब कोई समस्या आती है, परेशानी आती है, तो हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के चरणों में बैठना है, प्रार्थना करनी है और उस परेशानी को परमेश्वर मसीह के पास लेके जाना है। और बाइबल में बताती है, ऐसे एक विधवा थी, विधवा का एक बेटा था, इकलौता बेटा था। वो बेटा उसका मर जाता और वो उसको जब दफनाने के लिए लेके जा रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उस रास्ते से गुजर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह जब उस लड़के को देखते हैं, उसकी अर्थी को देखते हैं, तो उन्हें तरस आता है। वो उस विधवा माँ के ऊपर तरस खाते हैं, उस लड़की के ऊपर तरस खाते हैं और परमेश्वर उसकी अर्थी को छूते हैं और वो मुर्दा लड़का जो था वो जीवित हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो लड़का जो है वो जीवित हो जाता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को छुआ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस लड़के को जीवित किया? क्योंकि परमेश्वर परिवार से प्यार करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर परिवार से प्यार करते हैं। आपके परिवार में, आपके घर के अंदर अगर कोई दुख है तो प्रभु यीशु मसीह दुख को देख नहीं सकते। जब आप परेशान होते हो तो परमेश्वर भी परेशान होते हैं। जब आप रोते हो तो परमेश्वर भी रोते हैं, परमेश्वर भी आंसू बहाते हैं। हमारे परमेश्वर ऐसे परमेश्वर नहीं है कि जो दुख में हमसे दूर हो गए, परेशानी में हमसे दूर हो गए। हमारे परमेश्वर वो है कि जब हम हंसते हैं तो वो भी हंसते हैं, जब हम दुख में होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं कि ये तो मेरी बेटी है, ये क्यों दुखी है, ये उदास क्यों है, ये क्यों रो रही है, ये जो मेरा बेटा है ये अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, किस चिंता में है, किस परेशानी में है, अपने दिल में क्यों ऐसे विचार लेके बैठा है। परमेश्वर जो है हमारी खुशी से खुश होते हैं और हमारे दुख होने से उनके भी हृदय को दुख होता है। और बाइबल बताती है कि ऐसा ही एक